उसमें नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी करेंगे कि PMLN के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब की सोच क्या है, नवाज शरीफ साहब क्या एक्टिवली अब प्रेसिडेंटशिप लेंगे पार्टी की, सब पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब, आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी आपकी लड़ाई, कभी आपकी दोस्ती, कभी आप साथ बैठते हैं इनके, पार्टीज भी आपने बड़ी बदली? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मैं तो शुरू में पीपल्स पार्टी में नहीं था? शुरू में पीपल्स पार्टी में थे। पीपल्स पार्टी में इस तरह से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बतौर सियासतदान, उस वक्त हमारा कॉलेज स्कूल का ज़माना था, तो बड़ा क्रेज़ था और हम उनके साथ थे। फैसलाबाद में उनके साथ थे और फिर साथ ही यानी पीपल्स पार्टी में थे। फिर ज़ियाउल हक का जब मार्शल लॉ लगा तो उस पे मैंने को 3-4 मरतबा जो है वो जेल काटी है। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने भी एक 92-93 में एक इसी तरह का मामला किया था और उस वक्त गुलाम इसहाक़ खान के साथ जो है ना वो बैठ गए, ठान गई थी, तो हमारा उस वक्त जो है वो फिर इन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ था। आप पीपल्स पार्टी में थे? वहाँ पे जब इस बात पे इख्तलाफ हुआ तो इन्होंने मेरे हलके में फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी ने मियाँ ज़ाहिद सरफराज को टिकट दे दी। जो मियाँ ज़ाहिद सरफराज जो था वो तो ओपनिंग बैट्समैन था ज़ियाउल हक का, और हमें हमेशा जेल भिजवाने में, हमें तंग करने में या अपना जो है वो सख्तियाँ करने में वो पेश होते थे। और हमें कहा कि जी उठाएं इनको, कंधों पे इनकी कंपेन करें। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल फिर ज़ाहिद सरफराज की शिकायत पे मुझे मेरे ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया गया। उसी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। हमने कहा अप्रैल 17 हमने कहा लीडर तो ये है। तो अब ये देख लें कि 32 साल हो गए, जमात भी वही है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही रहे हैं। कभी हमने इस्टेब्लिशमेंट के, जो आपने कहा ना, कभी इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया कभी खिलाफ, नहीं, एक ही जो है वो नुक्ता नज़र है और वो वही है जिसको एक नारे में समोया था कि वोट को जो है वो इज्जत। ये बात दुरुस्त है कि जब लंदन में मीटिंग हुई PDM 1 जब बनी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा कि नहीं हुकूमत नहीं लेनी, हुकूमत नहीं लेनी। फिर मुझे किसी ने बताया जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने कहा मेरा 40 साल का तजर्बा है, ये नहीं हमें लेनी चाहिए हुकूमत। ये दुरुस्त बात है? ये न सिर्फ दुरुस्त बात है बल्कि ये फैसला हो गया था कि हम अब वापस जाएंगे, वापस जाके मई में 2022 जी फैसला हो गया। और फैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव पे ही हुआ। देखिए ये बात जो लोग बात करते हैं कि जी वो फैसले कर लेते हैं, जी वो किसी की सुनते नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने सबको बुलाया, हम 7-8 लोग थे, हमारे साथ 3 दिन उन्होंने पूरी मगजबारी की और फिर उसके बाद हम में से पहले कुछ थे जो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर फैसला हो गया कि हुकूमत के झंडा और गाड़ी छोड़नी है, हुकूमत नहीं करनी, इलेक्शन में जाना है। यहाँ पे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल, और मियाँ शहबाज शरीफ ने बिल्कुल दिल से ये बात तस्लीम कर ली। यहाँ पे स्पीच भी तैयार हो गई, दिन भी तय हो गया। इस बंदे ने ना वो उस दिन अल्टीमेटम इसने कहा कि इस्तीफा दो, इलेक्शन अनाउंस करो वरना मैं आ रहा हूँ, लॉन्ग मार्च। अब उसके बाद जनाब फिर एक दूसरी राय आई, उसमें जरदारी साहब और अपना मौलाना फजल रहमान, इन साहब ने कहा कि जी अब ये तो पब्लिक में मैसेज आएगा कि आप इसके आगे लग के दौड़ पड़े, तो ये तो फिर हमें इलेक्शन में भी ये चीज़ जो है वो हमारे खिलाफ जाएगी। आपकी पार्टी के भी तो लोग की भी यही सोच थी कि नहीं। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वीडियो लिंक पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी थे और ये बाकी सारे लोग भी थे, हम जरदारी साहब भी थे, मौलाना भी थे। तो यहाँ पे फिर इस आर्गूमेंट ने प्रिवेल किया और फिर कुछ अरसा के लिए वो फैसला रुक गया। बस जब वो रुका है
तो वो कहते हैं ना कि रोके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। बस फिर जो है ना वो फिर कहानी और बस आगे से आगे चलता रहा। जब हुकूमत अभी जब बनाई है तो उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी पीछे कहा कि जी, जब वो लंदन से निकले थे तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बनना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता है कि मैं नहीं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। और आप लोग कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ही नवाज शरीफ, तो कौन सही कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे थे, ये पार्टी का फैसला था। मियां नवाज शरीफ ने ही वज़ीर आज़म के ओहदे पे आना था और ये पार्टी ने ना सिर्फ फैसला किया बल्कि हमने ये जो 21 अक्टूबर को लोगों से अपील की है टू द नेशन, उसमें बाकायदा ये बड़ी वाज़े बात थी। कोई दो नंबरी तो नहीं किया हमने बड़ा वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहाँ पे सभी लोग थे, पार्टी की सारी लीडरशिप उस स्टेज के ऊपर बैठी थी और मियां नवाज शरीफ ही हमारे लीडर थे और वो उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनना था। लेकिन एक कंडीशन थी और हमें उसके ऊपर इतना यकीन था कि हम 8 फरवरी से पहले बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमारा ये था कि सिंपल मेजॉरिटी हमें मिलेगी और अपने मैंडेट के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन वो फिर नहीं हो सका, मैंडेट स्प्लिट आया। तो फिर मियां नवाज शरीफ की ये कंडीशन ये पहले से थी। तो फिर जब कोलिशन गवर्नमेंट का मामला सामने आया तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का भी और हमारा सब का भी ये ख्याल था कि ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये एक ही बंदे के पास है, उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। कोलिशन चलाने के लिए जिस किस्म की ज़रूरत है एक्सपीरियंस की, ये मियां शहबाज शरीफ साहब ही कर सकते थे, वरना वो 16 माह वाली गवर्नमेंट 16 दिन नहीं चल सकती थी। सही बात है। हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई आगे बैठा होता था कि जी ये करें वरना नहीं तो ये लें इस्तीफ़ा। तो वो गलत करते भी नहीं थे लेकिन उसे भी राज़ी करके इस्तीफ़ा उसकी जेब में डाल के उसे भेजते थे वापस। तो ये काम जो है ना, ये वो बेहतर कर सकते थे और मेरा ख्याल है कि अब जब कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ा है तो मियां शहबाज शरीफ वाला फ़ैसला ही ठीक है। तो ये जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि असल बात सियासत है और जो सियासत वाला लेकिन मुल्क तो किसी ने चलाना है ना, वैक्यूम तो नहीं हो सकता। बेशक यानी और फिर जिसने चलाना है, जिसने हुकूमत बनानी है, तो उसको उसे महंगाई दूर नहीं करनी चाहिए। रान साहब उसे जो है वो अपना इकॉनमी को बेहतर नहीं करना चाहिए, ये तो करना ही करना है ना। लेकिन सियासत जो है, अब आप मुझे बताएं कि जो स्प्लिट मैंडेट आया है और उसमें जो हिस्सा इमरान खान का है, उसने कौन सी मईशत बेहतर की है? उसने तो बेड़ा गर्क की है। उसने कौन सी महंगाई कम की है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी? नहीं थ्रू आउट वो एक बात बता दे। एक देखें, इमरान खान की अगर आप असेसमेंट करने लगे जी, अगर आप असेसमेंट करने लगे तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, जैसे आपने खुद कहा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने खुद कहा कि भाई वोट को इज्जत दो, आप बिल्कुल बहुत ईमानदारी से इस वक्त बात कर रहे हैं। ये तो बात सब जानते हैं कि 9 फरवरी को एक अजीब पाकिस्तान ने देखा हाल के ना ये लोग कैंपेन कर सके। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बिल्कुल। इसमें देखें, इसमें पहले उनके कागज़ छीने गए, उनके सेकेंडर प्रपोजल उठाए गए, शोर बड़ा मचा, कागजात रिजेक्ट हुए। बाद में किसी का प्रपोजल सेकेंडर गायब नहीं हुआ, किसी के कागज गायब नहीं हुए, किसी के कागजात रिजेक्ट नहीं। सबने इलेक्शन लड़ा। जो पिछले 9 माह कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जो पता नहीं कहाँ पे जाके कोई, मेरा ख्याल है कोई अपना किस बर्रे आज़म में बैठे थे, सबने इलेक्शन लड़ा। लेकिन वो केपी के भी भाग गए। तो ये जो मीडिया पे चलता रहा कि जो उनके साथ ये हो गया जी, बड़ी ज्यादती हो रही जी, प्रपोजल उठा लिया जी, ज्यादती तो बहुत हुई थी।